हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। हमारे आज के वीडियो में हम पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखित अपने सपनों को साकार करने की एक अद्भुत कहानी अल्केमिस्ट के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आपको बुक की समरी प्रदान करेगा। आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं और रास्ते में आने वाली बाधाओं के कारण आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो अल्केमिस्ट आपका मार्गदर्शन करेगी। पश्चिमी सभ्यता के लेखक द्वारा लिखा गया एक ऐसा किताब जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाकर ही मानेगा। अगर आप में थोड़ी सी भी लौ बाकी है, जिस प्रकार पहाड़ियों से होकर बहती गंगा का पानी न जाने कितने पत्थर और पहाड़ों से होते हुए क्षितिज पहुंचने के बाद एक समान धारा में बहने लगती है, ठीक उसी प्रकार सैंटियागो का जीवन है। अल्केमिस्ट जो एक सपना देखता है, उसे पाने की इच्छा जाहिर होती है। वह अगला कदम बढ़ाता है, बाधाएं आती हैं, उससे जूझता है, थोड़ा डरता है, पर फिर उसे अपने लक्ष्य को पाने की शक्ति उसके शरीर में सिहरन पैदा कर देती है और वह फिर अपना सामान उठाए चल देता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लेता है। पाउलो ने अपनी लेखनी से यह सिद्ध किया है कि जब आप कोई चीज अपने मन में ठान लेते हैं, तो पूरी कायनात या ब्रह्मांड उसे आपको दिलाने में आपकी सहायता करती है, पर उसे पाने वाला हमेशा इच्छुक, मेहनती और लगन वाला होना चाहिए। आपको हमेशा एक कठिन से कठिन परीक्षा के लिए हमेशा तैयार होना होगा। आपसे वह होगा, नहीं होगा, यह एक अलग बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह अंडलूसिया के रहने वाले सैंटियागो नाम के गधे की कहानी है। सैंटियागो की फैमिली चाहता था कि वह एक प्रीस्ट बने, लेकिन उसे ट्रेवल करने का बड़ा शौक था, इसलिए वह एक शेफर्ड बन गया ताकि वह अपनी शीप्स के साथ हमेशा घूमता रहे। एक बार वह भेड़ें चराते हुए अपनी भेड़ों का ऊन बेचने के लिए एक व्यापारी के पास पहुंचा, जहां उसका एक काली बालों वाली सुंदर लड़की से उसकी मुलाकात हुई, जो कि उस व्यापारी की बेटी थी। सैंटियागो को वह लड़की बहुत अच्छी लगती थी और हर बार की तरह इस साल भी वह उस लड़की से मिलने की उम्मीद में उसी जगह पर वापस जाने की सोच रहा था। सैंटियागो कहता था कि हमें लाइफ में किसी भी चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए। उसे एक ही सपने 2 बार आया। जब रात में वह एक चर्च के एक टूटे हुए कमरे में सो रहा था, जहां पर एक बड़ा सा साईं का मोर का पेड़ था। फिर वह एक लेडी से मिलने तारीफा नाम के शहर में गया, जो सपने का मतलब बताती थी। तो उस औरत ने उस लड़के के सपने का मतलब बताया कि उसे इजिप्ट के पिरामिड जाना चाहिए, जहां उसे एक खजाना मिलेगा और जब वह उस खजाने को ढूंढ ले तो उसका 10वां हिस्सा फीस के तौर पर वह उसे दे दे। लेकिन उस लड़के ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शहर में घूमने लगा। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। पहले तो सैंटियागो को उससे बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस बूढ़े आदमी के ज्ञान से वह बड़ा प्रभावित हुआ और वे दोनों बातें करने लगे। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वह सालेम का राजा है। उसने सैंटियागो को ये भी बताया कि वह अक्सर लोगों को उनकी डेस्टिनी तक पहुंचने में किसी न किसी तरह से हेल्प करता रहता है। क्योंकि सैंटियागो अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले ही हार मान ली थी, इसलिए वह उसे सही रास्ता दिखाने के लिए उसके पास आया था। उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि लाइफ हमेशा हमें कुछ न कुछ साइन देती है ताकि हम सही रास्ते पर चल सके। फिर उसने सैंटियागो से कहा कि उसे खजाने के बारे में और जानकारी चाहिए, तो उसके लिए फीस के तौर पर अपनी शीप्स का 10वां हिस्सा देना होगा। अगले दिन सैंटियागो फिक्स टाइम पर उस बूढ़े आदमी से मिला, जिसने उसे 2 स्टोन्स दिए और कहा कि अगर अपनी मंजिल की तलाश में उसे कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो इन दोनों स्टोन्स की हेल्प से वह अपना डिसीजन ले सकता है। और फिर उसी दिन वह लड़का अफ्रीका के टेंजियर नाम की जगह पहुंचा। वहां पर वह एक बार में बैठा था कि एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी ने स्पेनिश में उससे पूछा कि वह इस नई जगह में क्या करने आया है। सैंटियागो ने उसे कहा कि उसे पिरामिड्स तक जाना है और अगर वह आदमी गाइड बनाकर उसे वहां तक ले जाए तो वह उसे पैसे देगा। वह आदमी सैंटियागो से पैसे लेकर बिजी मार्केट में कहीं गायब हो गया और सैंटियागो देखता रह गया। वह बड़ा उदास हुआ। फिर अचानक उसे वह 2 स्टोन्स याद आए। जब उसने वह स्टोन्स अपनी पॉकेट से निकाले तो उसे उस ओल्ड मैन की बात याद आ गई। उस ओल्ड मैन ने कहा था, अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो ये सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में मदद करती है। अपना पैसा खोने के बावजूद सैंटियागो ने हार नहीं मानी और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से किसी तरह उस अजनबी शहर में सर्वाइव कर लिया।
अब उसका सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रोंग हो गया था। फिर उसे एक क्रिस्टल व्यापारी मिला। सेंटियागो ने उस क्रिस्टल व्यापारी से कहा कि अगर वह उसे खाना खिला दे तो बदले में वह उसका कुछ काम कर सकता है। उस क्रिस्टल व्यापारी ने उसे लंच कराया और फिर उसे अपनी शॉप में रखी ग्लास की चीजें साफ करने को कहा। जब वह ग्लास साफ कर रहा था तो उसी टाइम शॉप में 2 कस्टमर्स ने आकर कुछ सामान खरीदा। अब वह क्रिस्टल व्यापारी भी ओमेन में बिलीव करता था, तो उसने सेंटियागो को हमेशा के लिए काम पर रख लिया। लेकिन सेंटियागो को वहाँ काम नहीं करना था, उसे तो पिरामिड्स जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। उसकी बात सुनकर वह व्यापारी हंसा और उसने बताया कि पिरामिड्स वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है और वहाँ तक जाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। ये सुनकर सेंटियागो का इरादा बदलने लगा। उसने सोचा क्यों ना काम करके इतना पैसा कमाया जाएगी, वह वापस अपने गांव जाकर शीप्स खरीदे और फिर से शेपर्ड का काम शुरू कर दे। सेंटियागो ने क्रिस्टल्स के लिए एक नया कैबिनेट बनवाया ताकि वह जल्द से जल्द ढेर सारा पैसा कमा सके और वापस अपने टाउन जाकर शेपर्ड का काम शुरू कर सके। फिर उसे एक और आइडिया आया, क्यों ना क्रिस्टल के ग्लासों में चाय बेची जाए जिससे ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो। और इस डिसीजन से एक बड़ा चेंज आया, क्योंकि क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचने से ये शॉप बड़ी फेमस हो गई थी और इसे एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस मिली। जब सेंटियागो के पास काफी पैसा जमा हो गया तो उसने अपने घर वापस जाने का डिसीजन लिया, लेकिन जाने से पहले वह शॉपकीपर से ब्लेसिंग्स लेना चाहता था। शॉपकीपर ने उसे ब्लेसिंग्स दी और साथ ही ये प्रेडिक्ट भी किया कि सेंटियागो वापस स्पेन नहीं जा पाएगा। उसे अचानक ख्याल आया कि वह जब चाहे अपने देश जाकर शेपर्ड बन सकता है, लेकिन पिरामिड्स जाने का मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। किंग के दिए उन 2 स्टोन्स को देखकर उसे ये ख्याल आया था। वह अपने डिसीजन पर गौर करने लगा। अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था और पिरामिड्स जाने के लिए निकल पड़ा। वो एक वेयर हाउस पहुंचा जहां उसे एक इंग्लिशमैन मिला जो काफी बातों में सेंटियागो की तरह था। फिर वे दोनों इजिप्ट जाने वाले एक कारवां के साथ साथ चलने लगे, जिसका सरदार एक दाढ़ी वाला आदमी था। जर्नी के दौरान सेंटियागो की अपने ऊँट चलाने वाले से दोस्ती हो गई और दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। दोनों को एक फिलोसॉफिकल ट्रूथ का एहसास हुआ। उन्हें फील हुआ कि जैसे डेस्टिनी ने हर चीज पहले से प्लान कर रखी है, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज किसी दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। जर्नी के बीच बीच में उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ट्राइबल्स के बीच में जंग होने वाली है, जिसे सुनकर सारे लोग डर गए थे। लेकिन वापस लौटना अब पॉसिबल नहीं था, और जब वापस जाना मुमकिन ना हो तो आगे बढ़ते रहना ही एक पॉसिबल रास्ता होता है। अब उनका कारवां तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था और वे लोग ट्राइबल वार से बचने के लिए रात दिन बिना रुके चलते जा रहे थे। और फाइनली उनका कारवां ट्राइबल वार से बचता बचाता किसी तरह ओएसिस तक पहुंच ही गया। फिर वह अल्केमिस्ट अपने ओमेन के सजेशन पर बड़ी बेसब्री से एक आदमी का इंतजार करने लगा जो उसे कुछ सीक्रेट्स बताने वाला था। अपने हथियार उतारने के बाद कारवां के लोगों को ओएसिस में ठहरने के लिए जगह मिली और फिर नेक्स्ट डे वह इंग्लिशमैन उस लड़के के साथ अल्केमिस्ट की तलाश में निकल पड़ा। वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां कुछ देर बाद उन्हें एक अनमैरिड औरत कुएं की तरफ आती दिखी। वह इतनी खूबसूरत थी कि सेंटियागो उसे देखता ही रह गया। सेंटियागो के पूछने पर उस लड़की ने अपना नाम फातिमा बताया। अब हर रोज वह उससे कुएं पर 15 मिनट के लिए मिलने जाता था, जो कि उसकी लाइफ बन चुकी थी और वह लड़की भी सेंटियागो को उतना ही चाहती थी। दोनों अब बहुत क्लोज आ चुके थे। सेंटियागो ने उसे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया था, खजाने के बारे में भी। फातिमा ने उसे कहा कि वह खजाने की तलाश न छोड़े। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह इसी ओएसिस में रहकर अपने सवालों के जवाब ढूंढे या फिर रेगिस्तान का रास्ता पकड़े। लेकिन फिर से एक बार वह इस खजाने की तलाश में निकल पड़ा। इस टाइम तक काफी अंधेरा हो चुका था, तभी उसे एक और ओमेन दिखा। 2 बाज उसके ऊपर से उड़ रहे थे कि तभी एक ने दूसरे पर अटैक किया, जिसकी वजह से उस ओमेन का इंटरप्रेशन ये था कि ओएसिस पर अटैक होगा। सेंटियागो ने ये बात जाकर चीफ को बताई। चीफ ने अपने साथियों से कंसल्ट किया और इस खबर की सच्चाई टेस्ट करने की सोची।
सेंटियागो को बोला गया कि नेक्स्ट डे सब लोग वार के लिए रेडी रहेंगे और अगर उसकी अटैक वाली बात सच हुई तो सेंटियागो को रिवार्ड दिया जाएगा, और अगर उसकी बात झूठ निकली तो बदले में सेंटियागो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और नेक्स्ट डे उन पर सचमुच अटैक हुआ। लेकिन ओएसिस में रहने वाले भी पूरी तरह रेडी थे और सिर्फ आधे घंटे में ही उनके लीडर को छोड़कर सारे अटैकर्स मारे गए। सेंटियागो को इनाम में 50 गोल्ड कॉइन्स मिले और साथ ही उसे ट्राइब का काउंसिलर बनाने की भी बात हुई। लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए सेंटियागो अल्केमिस्ट से मिलने गया जिसने उसे अपने टेंट में डिनर के लिए इनवाइट किया था। उसने सेंटियागो को खजाने की तलाश में पिरामिड जाने के लिए कहा, लेकिन जब सेंटियागो ने कहा कि उसे खजाने के तौर पर फातिमा मिल गई है तो अल्केमिस्ट ने उसकी बात काटी। उसने सेंटियागो से कहा कि उसे फातिमा पिरामिड से नहीं मिली, इसलिए वह खजाना नहीं हो सकती है। सेंटियागो ने फिर से एक बार मन बनाया कि वह अपनी डेस्टिनी फॉलो करेगा और यही बात उसने अल्केमिस्ट को भी बताई। और नेक्स्ट डे वे दोनों सूरज उगने से पहले अपनी जर्नी पर निकल पड़े। वे रेगिस्तान में घूमते रहे। फातिमा की जुदाई में सेंटियागो का दिल भारी हो रहा था। अल्केमिस्ट ने उससे कहा कि वह पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े। अगर फातिमा का प्यार उसके नसीब में लिखा है तो उसे जरूर मिलेगा। लड़का उस डेजर्ट में अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहा था और इसका हर मोमेंट उसके लिए मायने रखता था। अब तक अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से उसने काफी कुछ सीख लिया था और वह आज जो कुछ भी था, जहाँ पर भी था, अपनी लर्निंग की वजह से ही था। ये सब लाइफ की एक बड़ी प्लानिंग का पार्ट था। ये प्लानिंग अनदेखे हाथों ने लिखी थी जो सबकी लाइफ की प्लानिंग लिखते हैं। हॉट ने ये सीखा कि सफरिंग और फेलियर का डर एक्चुअल सफरिंग और फेलियर से बड़ा होता है। ये सब जानकर अब सेंटियागो का मन शांत था। ये सब उसने अल्केमिस्ट से शेयर किया तो उसने कहा कि अब वह अपनी डेस्टिनी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें एक ट्राइब ने घेर लिया था। वे लोग उन्हें अपने चीफ के पास ले गए और पूछताछ शुरू कर दी। जान बचाने के लिए अल्केमिस्ट ने सेंटियागो का सारा गोल्ड उन लोगों को दे दिया और साथ ही ये भी कहा कि उस लड़के में ऐसी पावर है कि वह उन्हें हवा बन के दिखा देगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह लोग उन्हें 3 दिन में मार सकते हैं। अब ये बात सेंटियागो के लिए कुछ ज्यादा हो गई थी। वह बहुत डर गया था कि आगे क्या होगा। पहले दिन के खत्म होने पर सेंटियागो ने अल्केमिस्ट से कहा कि उसे हवा बनना नहीं आता। इस पर अल्केमिस्ट ने जवाब दिया कि वह उसकी प्रॉब्लम है क्योंकि उसे तो ये जादू आता है। दूसरे दिन वह लड़का दिन भर एक माउंटेन के ऊपर बैठा रहा और डेजर्ट से बातें करता रहा और आखिर में उनसे ऊपर वाले की हेल्प से खुद को हवा में बदल कर दिखा दिया। सब हैरान रह गए और सेंटियागो शर्त जीत गया। उसे और अल्केमिस्ट को छोड़ दिया गया। चलते चलते वे लोग एक मोनेस्ट्री पहुंचे। अल्केमिस्ट ने उसे एक रास्ता दिखाया जो गोल्ड में टर्न हो सकता था। दोनों वहां से अलग हो गए। अल्केमिस्ट वापस ओएसिस में लौट गया और सेंटियागो खजाने की तलाश में आगे चलता रहा। वह अपने दिल की सुन रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था और फाइनली वह पिरामिड्स तक पहुंच ही गया। अपनी मंजिल देखकर वह रो पड़ा और जहां पर उसके आंसू गिरे वहां उसे एक बीटल दिखा जो कि उस इलाके में गॉड का सिंबल माना जाता था। उसे ये एक और ओमेन लगा और उसने वहां पर खोदना शुरू कर दिया। उसने काफी गहरे तक खोदा मगर कुछ नहीं निकला। तभी उसके पास कुछ लोग आए। उन्होंने सेंटियागो का वह सारा गोल्ड छीन लिया जो उसे अल्केमिस्ट ने पार्टी गिफ्ट के तौर पर दिया था। उन्होंने सेंटियागो की खूब पिटाई की और उसे गहरा खोदने के लिए बोला। जब लड़के ने उन्हें बताया कि उसने ड्रीम में यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ देखा था तो उन लोगों को लगा कि यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि सपने कभी सच नहीं होते। जाते जाते उनके चीफ ने उससे कहा कि उसने भी एक ड्रीम देखा था कि स्पेन के एक चर्च के अंदर खजाना छुपा है जहाँ एक टूटे हुए कमरे में साईं कामोर का पेड़ उगा है। ये बोलकर वह चीफ और उसके साथ ही वहाँ से चले गए। लड़का खुशी से हंसने लगा क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ उसे इजिप्ट के खजाने का सपने आया था। तो वाकई में कोई खजाना था लेकिन उसे पाने का रास्ता इतना लंबा था। उसे पहले डेजर्ट में पिरामिड्स तक पहुंचना था, फिर किसी और के थ्रू उसके बारे में जानना था। अगर उसने अपनी डेस्टिनी फॉलो नहीं की होती तो शायद उसे कभी भी उस खजाने का पता नहीं चल पाता जो उसके अपने ही देश में छुपा था। सेंटियागो चर्च में गया और खजाने को खोद निकाला। फिर वह उस जिप्सी औरत के पास गया जिसे उसने 1/10 देने का प्रॉमिस किया था।
उसके बाद उसे हवा में वह खुशबू महसूस हुई जो उसे बड़े अच्छे से याद थी, और जो अभी उसके होंठों पर एक याद बनकर बैठी थी। ये खुशबू थी फातिमा की। उसने अपने प्यार को बड़ी जोर से आवाज दी, मैं आ रहा हूँ फातिमा। तो दोस्तों, आपको आज का यह समरी द अल्केमिस्ट कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।